हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, हर बार की तरह ये ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है बिकॉज ये एक रिवेंज लव स्टोरी है। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा हीरो जिस लड़की से दिलो जान से प्यार करता है, कुछ लोग मिलकर उसका मर्डर कर देते हैं जिसकी वजह से हीरो डिप्रेशन में चला जाता है। बट जब उसे सच्चाई मालूम पड़ती है कि किसने उसके प्यार को मारा है तो वो डिसाइड करता है कि वो उससे बदला लेगा। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो उसके फियांसे को टारगेट बनाता है क्योंकि वो उसे रियलाइज करवाना चाह रहा था कि जब किसी से तुम प्यार करते हो और वो तुम्हें छोड़कर चला जाए तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो उस लड़की के साथ बहुत टॉर्चर वाला सलूक करता है और इतना ज़्यादा कि वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर हीरो को रियलाइज होता है कि वो अपना रिवेंज लेने के चक्कर में किसी इनोसेंट लड़की की लाइफ को स्पॉइल कर रहा है। तो फाइनली वो डिसाइड करता है। अब वो क्या डिसाइड करता है ये तो हमें ड्रामे की एक्सप्लेनेशन में मालूम पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दाऊ की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने हस्बैंड की अचानक डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा शॉक में रहती है और उन्हीं की बातें याद करते हुए दाऊ से कहती है कि तुम्हारे डैड ने आखिरी वक्त तक यही कहा था कि तुम उस फैमिली में मत जाओ, विन से शादी मत करो। अब मेरा भी मानना यही है, तुम विन को मना कर दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। और ये सब सुनकर जो हमारी दाऊ रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि पता नहीं मेरी मॉम को अचानक से क्या हो गया। इधर गन को दिखाया जाता है जो जेडी को बताता है कि दाऊ के फादर की डेथ हो चुकी है और ये भी बताता है कि हमें राधी का लैपटॉप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सारे सबूत उसी में ही हैं। विन दाऊ से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर दाऊ को दिखाया जाता है अपनी मॉम की बातों को मान रखते हुए वो विन से कहती है क्या हमारी शादी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं हो सकती है? तुम जान रहे हो मेरी सिचुएशन कैसे हुई, अभी मेरे डैड की डेथ हो चुकी है, अब मैं डिप्रेशन में हूँ, इस वक्त मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँ, तो क्या हम हमारी शादी को थोड़ा डिले कर सकते हैं? अब यहाँ पर जो विन रहता है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता ऐसा करने के लिए, लेकिन मजबूरी उसकी थी, इस वजह से वो हाँ भर देता है और बोलते हैं ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नाम आती है जो कि दाऊ का गिफ्ट्स लेकर आ रही होती है और इन दोनों को इतना रोमांटिक मोमेंट में देखकर उसे बहुत ज़्यादा जेलेसी फील होती है और वो सारे गिफ्ट्स को गिरा देती है जिसकी वजह से उन लोग का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर नाम को दिखाया जाता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि जो विन रहता है उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो ये देख नहीं सकती थी कि विन किसी लड़की को हक करे या उसके साथ रिलेशनशिप में रहे। अब नेक्स्ट सीन में नाम को दिखाया जाता है जो अपने घर जा रही होती है, लेकिन वो देखकर शॉक रहती है कि विन उसका वेट कर रहा है। यहाँ पर विन को दिखाया जाता है वो दाऊ के घर की वापस करता है नाम को और उसका थैंक्स कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर हमारी नेम बोलती है कि अगर तुम्हें दाऊ बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो तुम इस तरह उसे धोखा क्यों दे रहे हो। यहाँ पर विन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि नाम उसे ऐसा क्यों कह रही है, जहाँ पर नाम उसे बताती है कि मुझे मालूम है तुम किसी और को लाइक कर रहे हो, लेकिन क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम दाऊ से प्यार का नाटक कर रहे हो, मेरे पास इसके खिलाफ तुम्हारे लिए सबूत भी है, देखना चाहोगे? और ये कहते हुए वो विन को वीडियो दिखाती है जिसमें वो डियर के साथ रोमांस कर रहा होता है। अब यहाँ पर जब विन वो वीडियो देखता है तो शॉक्ड में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विन को दिखाया जाता है उसके पास बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाला माइंड रहता है। वो अपने माइंड का यूज़ करते हुए नाम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो नाम को बताता है कि चलो फाइनली सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया, मैं कितने दिनों से ये सारी चीज़ें तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन बता नहीं पाया। एक्चुअल में ऐसी बात है, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे उन लोग के साथ रहना पड़े। अब यहाँ पर जब नाम सुनती है कि विन उसे पसंद करता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और यहाँ पर वो किस कर लेती है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कोई अननोन पर्सन उन लोग की वीडियो उस वक्त बना रहा होता है। नाम जब ये बात सुनती है कि विन उसे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली विन भी मुझे पसंद करता है। बट यहाँ पर दिखाया जाता है विन तो बहुत तेज़ माइंड का एक बॉय रहता है, वो अपनी बातों में सभी को उलझाना जान रहा होता है और इस वक्त वो नाम के साथ ही कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में विन को दिखाया जाता है जो घर वापस आ चुका था। यहाँ पर डेयर को दिखाया जाता है वो तो अपसेट बैठी हुई रहती है, तभी विन उसे गुड न्यूज़ देता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है आज मेरे साथ क्या हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ है। यहाँ पर वो बता देता है कि दाऊ से उसकी शादी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई है और अगर टाइम मिलेगा तो वो इस शादी को तोड़ भी देगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दाऊ के कुछ वर्कर्स रहते हैं जो दाऊ के गिफ्ट्स को उसके ऑफिस में भी रखते थे, तो वो ऑफिस में रखने के लिए जाते हैं जहाँ पर विन का आदमी को दिखाया जाता है वो उन लोग को फॉलो कर रहा होता है ताकि वो गिफ्ट का पैकेट उसे मिल जाए। यहाँ पर दिखाया जाता है जब वो लोग गिफ्ट रख कर चले
जाते हैं तो वो आदमी आता है और गिफ्ट्स की तलाशी करने लगता है, जहाँ पर वो बहुत सारे पैकेट्स खोलता है और फाइनली उसे वो गिफ्ट बॉक्स मिल जाता है जो कि एक्चुअल में विन का रहता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फटाफट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर हमारे गन को दिखाया जाता है, वो तो पहले से वहाँ पर बैठा हुआ रहता है। गन उस आदमी के हाथ में जब बॉक्स देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही बॉक्स है जिसके बारे में विन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। यहाँ पर वो अपनी कार से उस आदमी की टक्कर कर देता है, जिसकी वजह से गिफ्ट में रखा हुआ सामान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी गन से फाइट करने लगता है। अब इन लोग की आवाज़ सुनकर गार्ड वहाँ पर आता है, तो वो जो आदमी रहता है वो वहाँ से भाग जाता है ताकि वो गार्ड के हाथ ना लगे। यहाँ पर गार्ड देखता है कि एक गिफ्ट का पैकेट जो बुरी तरह बर्बाद हो गया है, तो उसे उठाकर लेकर चले जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गन आता है और वो उसकी इंक्वायरी करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में उसमें था क्या। अब नेक्स्ट सीन में दाऊ को दिखाया जाता है, जो अपने डैड को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो दौड़ कर जाती है, अपने डैड को हक कर लेती है और कहती है कि डैड अब कहाँ पर चले गए थे। तभी कोई उन्हें शूट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी दाऊ बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और यहाँ पर वो उठकर बैठ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये तो दाऊ का ड्रीम रहता है, अपने डैड के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती है। अब दाऊ को नींद नहीं आती है, उसे अपने डैड की याद आती रहती है, तो वो टेरेस पे चली जाती है। तभी वहाँ पर गन आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, जहाँ पर दाऊ बताती है कि अपने डैड को खोने के बाद मैं एकदम से खो सी गई हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। लेकिन यहाँ पर दाऊ को दिखाया जाता है, गन की बातें सुनकर उसे ऐसा रियलाइज होता है कि जैसे गन ने भी किसी अपने को खोया है। नेक्स्ट सीन में डेयर को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा खुश होती रहती है कि चलो फाइनली विन की शादी उस लड़की से नहीं हो रही है, अब विन उसका है। यहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाई हुई रहती है और उसे अपने हाथों से सर्व करती है और उसे खिलाती है और बदले में उससे किस मांगती है, जहाँ पर विन उसे किस करता है। यहाँ पर दोनों अपने रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर विन को दिखाया जाता है, जिसे कॉल के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसका जो पार्सल था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। यहाँ पर दिखाया जाता है उसके डैड गुंडों को भेजकर उसे अपने पास बुलाते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे बहुत मारते हैं, जिस पर विन अपने डैड से पूछता है आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे किस बात पे मारा जा रहा है। जहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरा इतना इंपॉर्टेंट पार्सल देखो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब बताओ मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड वॉट को भी बुला चुका था और उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दे चुका था और अपनी टीम में शामिल करता है। यहाँ पर तीनों फ्रेंड मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। विन के डैड उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं। विन जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसे वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये वीडियो दाऊ के डैड का है, देखो उनके पास एक एनवलप है, उस एनवलप में हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, हमें किसी भी तरह वो एनवलप को हासिल करना है। यहाँ पर जो विन के डैड रहते हैं वो उसे क्लियरली बता देते हैं कि दाऊ के डैड को उन्होंने ही मारा है, क्योंकि दाऊ के डैड को उनके सारे इनलीगल काम मालूम पड़ चुके थे। यहाँ पर दिखाया जाता है जो विन के डैड रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें बॉस को झूठ बोलना पड़ेगा कि उनका जो पार्सल था वो दाऊ की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, ताकि हम दोनों बच जाएं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। विन तो पहले मना करता है, लेकिन अपने डैड के आइडिया को सुनकर वो बोलता है ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में गन को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड जेडी के साथ विन के ऑफिस पहुंच चुका था। यहाँ पर फाइनली वो लोग लॉक तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो वो लोग फटाफट राधी का लैपटॉप ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ पाते क्योंकि राधी का लैपटॉप वहाँ पर रहता ही नहीं है। तभी जेडी को ऐसा रियलाइज होने लगता है कि लग रहा है कोई आ रहा है, फटाफट वो लोग छुप जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है जो विन का मैनेजर रहता है उसे कुछ डाउट होता है, तो वो ऑफिस में आता है और लाइट्स को ऑन करके वहाँ पर छानबीन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर विन बोलता है कि लग रहा है तुम्हें डाउट हुआ है। यहाँ पर विन के डैड उसे कॉल करते हैं और घर रिटर्न बुलाते हैं, ताकि वो ये सारा ब्लेम दाऊ पर लगा सके और बॉस के सामने दाऊ को ही गलत साबित कर ले। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है गन छुपा हुआ रहता है और उसे इन सब के बारे में पूरी नॉलेज हासिल हो जाती है कि किस तरह ये लोग दाऊ को फंसाने वाले हैं उस मैटर में, जो कि दाऊ ने किया ही नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में दाऊ को दिखाया जाता है, जो अपनी शूटिंग के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर गन आता है और उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो दाऊ रहती है वो उसे इग्नोर कर रही होती है। यहाँ पर उसका पैर फिसल जाता है, तो गन उसे संभाल लेता है और उसे कहता है कि तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं है, तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी को हायर करना चाहिए। जिस पर दाऊ बोलती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए दाऊ कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है गन वहीं पर खड़ा रहता है। तभी वो देखता है कि कोई आदमी है जो कि दाऊ को फॉलो कर रहा है। वो दो लोग रहते हैं, बाइक पर बैठ के दाऊ की कार का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पर गन फटाफट अपनी कार निकालता है और उन लोग का फॉलो करने लगते हैं।
है, जहाँ पर दिखाया जाता है वो आदमियों के पास गन रहता है और वो किसी के कहने पर दाव को शूट करने ही वाले रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है हमारा हीरो गन और उसकी वजह से वो दोनों आदमियों को वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पर गन को दिखाया जाता है, वो दाव के पास जाता है और उससे कहता है तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी को हायर कर लो, लेकिन दाव उस पर ही चिल्ला देती है और कहती है कि मुझे तुमसे बचने की ज़्यादा ज़रूरत है और सिक्योरिटी की बात रही, मुझे उतनी सिक्योरिटी करनी आती है कि तुम जैसे लोगों से मैं अच्छे से निपट पाऊँ, और चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। अब नेक्स्ट सीन में विन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में रहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। तभी वहाँ पर डियर आ जाती है और आती है वो उससे रोमांस करने लगती है, जिस पर विन कहता है कि इस वक्त मेरा मूड नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। अब जब डियर ये बात सुनती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रही हूँ तुम आए दिन कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हो, लग रहा है तुम वो वाली लड़की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहे हो जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। और ये कहकर डियर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है दाव भी आ जाती है और वो विन के लिए खाना लेकर आई हुई होती है। वहाँ पर वो सर्व करती है और विन से कहती है कि तुम खा लो क्योंकि मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है। यहाँ पर दाव को दिखाया जाता है, वो तो सच्चे दिल से विन को पसंद करती थी और उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के सपने देख रही होती है, लेकिन जो विन था वो तो उसे धोखे पे धोखा दिए जा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो डेयर रहती है वो अपने डैड के पास आई हुई रहती है, जहाँ पर उसके डैड उसे शादी करने के लिए कह रहे होते हैं। इस बात पर डेयर उन पर गुस्सा करने लगती है और उनसे कहती है कि अभी मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो मुझे मालूम है। यहाँ पर दिखाया जाता है विन के डैड को तो उन दोनों का रिलेशनशिप मालूम था। अभी डियर की नज़र विंडो पे पड़ती है, जहाँ पर वो देखती है कि विन दाव के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहा है। यहाँ पर उसके डैड आग में घी डालने का काम करते हैं और कहते हैं कि बचपन में तुम्हें टॉय चेंज करने का बहुत शौक था, अब तुम बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हारी चॉइस डिफरेंट हो गई है।